अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्यूसी इंस्पेक्टर का जो कोर्स है, आज हमारा तीसरा क्लास है। और इस तीसरे क्लास में हम डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल क्यूसी इंस्पेक्टर आपने काम करना है सऊदी अरामको में, और इस तरह और किसी कंपनी में सऊदी अरबिया में, तो एज इलेक्ट्रिकल क्यूसी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाजमी है इंस्पेक्शन के दौरान। तो इंस्पेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है, कुछ स्टेप है। मटेरियल रिसीविंग, अगर आपने इंस्पेक्शन करवानी है तो मटेरियल रिसीविंग सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने पहले मटेरियल रिसीविंग करवानी है, फिर उस मटेरियल रिसीविंग की प्रिजर्वेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज करवानी है, फिर इंस्टॉलेशन करवानी है, और एंड पे टेस्टिंग, प्री कमीशनिंग करवानी है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ट्रांसफार्मर आ गया या कोई केबल आ गया, तो उसकी मटेरियल रिसीविंग करवानी है, फिर उसकी प्रिजर्वेशन कुछ ऐसी जगह पे रखनी है जो मतलब उसी प्रोडक्ट कंपोनेंट के लिए अच्छा हो, फिर इसकी इंस्टॉलेशन, फिर टेस्टिंग, प्री कमीशनिंग करवानी है। तो चलो मटेरियल रिसीविंग से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। मटेरियल रिसीविंग के लिए साइफ 1151 इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट पर कंट्रेक्टर प्रोक्योर्ड मटेरियल एंड इक्विपमेंट, ये आरामको कोड है प्रोसीजर का। तो इसकी समझ एज ए केस इंस्पेक्टर आपको आनी चाहिए। इनमें सारे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, इंस्पेक्शन लेवल के हवाले से सब कुछ डिटेल से दिया है। लेक्चर के एंड पे मैं आपके साथ कोड का वो शेयर कर लूँगा। तो इंस्पेक्शन लेवल कुछ इस तरह है। लेवल ज़ीरो पे जो है ये स्टार्ट का लेवल है। इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसमें कुछ वेंडर की इंस्पेक्शन लाजमी नहीं होती। फिर लेवल वन उसके बाद आता है, उसमें फिर फाइनल इंस्पेक्शन होता है अगर शिपिंग से पहले। मतलब अगर कोई ट्रांसफार्मर आपने शिप करवाना है तो पहले आपने इसकी फाइनल इंस्पेक्शन करवा के फिर शिप करवाना है। ये लेवल वन की होगी। फिर लेवल टू है। लेवल टू में फिर प्री इंस्पेक्शन मीटिंग्स होती है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है इसके। इसमें विटनेस, होल्ड पॉइंट, कुछ और मैंडेटरी चीज़ें होती है शिपमेंट से पहले। फिर लेवल थ्री में, तो इसमें लेवल थ्री में फिर प्री इंस्पेक्शन मीटिंग्स हो गए, होल्ड पॉइंट हो गया, विटनेस पॉइंट हो गया। फिर इसमें कुछ रेगुलरिटी होती है काम का, मतलब इंस्पेक्शन का। वो डेली बेसिस भी हो सकते हैं, वीकली भी बेसिस भी पे भी हो सकते हैं। फिर सबसे एडवांस जो है ना, वो लेवल फोर इंस्पेक्शन है। उसमें अगर एक क्यूसी इंस्पेक्टर वो कंटिन्यूली मॉनिटरिंग करवाएगा अपनी काम का। तो ये मुख्तलिफ लेवल कैटेगराइज किया है उसने, और ये आपको मिलेंगे साइफ 1151 कोड में। तो जो मटेरियल रिसीविंग के वक्त है, वो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ना, वो पे ऑर्डर है। जिस तरह चालान हो गया, इसी टाइप का डॉक्यूमेंट्स है। फिर डिलीवरी नोट्स, फिर एमआर मटेरियल रिक्विजिशंस, नॉन मटेरियल रिक्विजिशंस, कुछ सर्टिफिकेट इस तरह। फिर आईआरसी इंस्पेक्शन रिलीज सर्टिफिकेट हो गया। फिर एमटीसी, एमटीआर मटेरियल टेस्टिंग सर्टिफिकेट और रिपोर्ट। अरामको मैन्युफैक्चर वेंडिंग आईडी, अरामको सप्लायर वेंडर आईडी। फिर एमटीओ मटेरियल टेक ऑफ लिस्ट हो गया। कुछ टेक्निकल ड्राइंग हो गए, जिस तरह ऑटोकेड में हम ड्राइंग बनाते हैं ना पूरा, तो इस तरह पूरे किसी बिल्डिंग की ड्राइंग हो गया इलेक्ट्रिकल, किसी एरिया की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग हो गया, जिसमें हम केबल की इंस्टॉलेशन करवाते हैं या कोई सबस्टेशन इंस्टॉल हो रहा है, उसी का ड्राइंग हो गया। तो ये लाजमी डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने इधर स्लाइड में आपको मेंशन किया है। इसके अलावा एक दो और डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो आप उधर से पढ़ सकते हैं, साइज 1151 से, साइफ 1151 से। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आरएफआई है। अगर आप एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर काम करते हैं, तो कब आपको आरएफआई एरेज करना है? जब आप मटेरियल रिसीव करवाएंगे, डॉक्यूमेंट्स सारा चेक करके, फिर आप विद इन 24 आवर रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शंस। सम इसका मतलब ये है, when some activity start, QC inspector will do for inspection as for approved drawing and will do review of documents and then raise the RFI। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एज ए QC इंस्पेक्टर वो सारे डॉक्यूमेंट्स की रिव्यू करवा के फिर विद इन 24 आवर RFI को रेस करवाएंगे। फिर इसके साथ होल्ड पॉइंट जब एक्टिविटी हो रही है, तो एक्टिविटी के नॉट प्रीसीड विदाउट द QC के रिप्रेजेंटेटिव।
मतलब क्यूसी मैनेजर, क्यूसी इंस्पेक्टर, क्यूसी सुपरवाइजर साइड पे नहीं होगा और एक्टिविटी मतलब रुका हुआ हो, तो उसको हम होल्ड पॉइंट कहते हैं। फिर विटनेस पॉइंट जब मौजूद होते हैं, उसकी अटेंडेंस क्यूसी क्यू ए रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होता है, तो उसको हम विटनेस पॉइंट बोलते हैं। फिर आरएफआई की दो टाइप्स है, एक रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन हो गया और दूसरा क्वालिटी मैनेजमेंट इंटरनल सिस्टम आरएफआई है। तो ये सबसे लाजमी है। अगर इंटरव्यू में आप से पूछिएगा एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर क्या आरएफआई किया चीज़ें, तो आपने रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, फिर उसको साथ टाइम का भी कि कब इरेज करना है, विद इन 24 आवर आफ्टर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू। इसके साथ एनसीआर हो गया, नॉन कन्फर्मेंस सर्टिफिकेट एनसीआर, इसको कब इरेज करना है, जब कोई वायलेशन आकर आकर होती है साइट पे, इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है साइट पे, किसी केबल में डिफेक्ट आ गया, किसी ट्रांसफार्मर में टेस्टिंग का इशू आ गया, तो आपने फ़ौरन विद इन 24 आवर्स आपने एनसीआर को, जब आपने टेस्टिंग करवाई, तो उसी टेस्टिंग की 24 आवर के दौरान आपने एनसीआर रिपोर्ट जमा करवाना है। ये नहीं है कि आपने आज टेस्ट करवाया, 3 4 दिन बाद एनसीआर रिपोर्ट सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं। तो ये वायलेशंस के मतलब साइड पे कोई वायलेशन आ गया, इसके चार हिस्से हैं। एक वायलेशन आकर होती है, दूसरा रूट काज एनालिसिस उसकी फाइंड करनी है कि किधर से ये वायलेशन आकर हो गया, साइट पे आकर हो गया, किसी कंपनी से मैन्युफैक्चरर से आया हुआ है। फिर करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन, इसके कुछ हिफाजती इकदाम लेनी है। प्रिवेंशन एक्शन, कुछ रिकमेंडेशन, कुछ कमेंट्स पास करनी है नॉन कन्फर्म सर्टिफिकेट पर एनसीआर पे, से केस इंस्पेक्टर आप ने। फिर तीन किस्म के एनसीआर आते हैं, एक इंटरनल है, क्लाइंट एनसीआर होते हैं, और एक कंपनी का हो गया। तो रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन और एनसीआर ये दोनों इंपॉर्टेंट है एज ए केस इंस्पेक्टर्स। फिर इसके बाद व्हाट इज वेवर, ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है, एक कोड है, सऊदी अराम को इंजीनियरिंग प्रोसीजर 302 के नाम से। और ये कोड हमने कहाँ यूज़ करने हैं, अगर आपने फॉर obtaining a waiver of mandatory Saudi Aramco engineering requirements we follow SAIF 302 to get a favor to deviate from any measure is called waiver। अगर कोई आप स्टैंडर्ड के अलावा किसी और वेंडर का, किसी और स्टैंडर्ड का मतलब उसी बेस पे इंस्टॉलेशन करते हैं, तो आपने एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर इन कंपनी को, क्यूसी मैनेजर को इन्फॉर्म करना है, और आपने लिखना है साइफ 302 को, या आरामको की जो भी कंसर्न बंदे हैं उनको लिखना है कि इसी कोड के हिसाब से कि मैं इंस्टॉलेशन जो है वो किसी और स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा हूँ। तो इसको हम वेवर बोलते हैं। और ये 3 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट्स है, कोड है मतलब साइफ 302। और ये ऑनलाइन आपको गूगल पे मिल सकता है, आप उसको डाउनलोड करके उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन चीज़ें मेंशन है मेन। फिर इसके जिस तरह हम मटेरियल रिसीविंग करवाते हैं, तो इसके दो टेस्ट हैं। एक मटेरियल का जो है कंपोनेंट्स का, वो फैक्ट्री के अंदर होते हैं, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट प्रोसीजर्स, that is performed to determine that an equipment or product meets the requirement or specification of a client before it shipped out to its site। तो ये ज़रूरी होती है फैक्ट्री के अंदर शिप होने से पहले। अगर साइट्स में मतलब ट्रांसफार्मर की एग्जांपल हम ले ले, तो वो तो एक फैक्ट्री टेस्ट होता है इसकी, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट, और दूसरा फिर सेट होता है, सेट वो जो होता है वो साइट पे होता है। तो उसको हम साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट अपने इक्विपमेंट टू इंश्योर कि ये जो स्पेसिफिकेशन है इस इक्विपमेंट की वो प्रॉपरली इंस्टॉल है, और ये इंटरफेस हो रहा है दूसरे जितने भी पेरिफेरल कंपोनेंट्स है, या एनवायरनमेंट कंडीशन की ऑपरेशन अच्छी है। तो ये दोनों टेस्ट लाजमी होते हैं। किसी कंपोनेंट्स के लिए वो कोई केबल हो गया, और सर्किट ब्रेकर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। और इसके साथ जो है ना, ये मिनिमम इंस्पेक्शन का एक कोड है साइप 1972 के नाम से। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें कुछ मैंडेटरी इंस्पेक्शन के डॉक्यूमेंट्स है, वो आप पढ़ सकते हैं। फिर ऐसे 175 फॉर्म्स, तो ये कुछ फॉर्म्स है, ये भी लाजमी है एज ए केएस इंस्पेक्टर आप काम करवाते हैं। तो इसी पूरी स्लाइड्स का की पॉइंट्स ये है कि अगर आप एज ए केएस इंस्पेक्टर काम करते हैं, तो आपको आरएफआई आनी चाहिए, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, एनसीआर का पता हो,
व्हाट इज़ वेवर साइज 302 का पता हो, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो कोड है वो साइफ 1151, वो आपको आनी चाहिए। तो चलो मैं आपको साथ शेयर कर लेता हूँ स्क्रीन इसकी, ये शेयर हो गया के साथ। साइज 1150, सॉरी 1151 नहीं, 1150। ये इंस्पेक्शन कवरेज ऑन प्रोजेक्ट हो गया। तो ये कोड है, और दूसरा 1151, ये 1151, सॉरी 1150 और 1151 दोनों है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 1151 है, जिस तरह हमने बताया। इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट पर मैं आपके साथ 1151, ये आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। ये देख ले 1151, इंस्पेक्शन रिक्वायरमेंट पर कंट्रेक्टर प्रिकोर मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, इस नाम से है। इसमें ये आईटीपी इंस्पेक्शन डिसिप्लिन, फिर कुछ इंस्ट्रक्शन ये पढ़ लें आपने। फिर ये लेवल ऑफ इंस्पेक्शन, जिस तरह हमने स्लाइड में पहले 0 1 2 3 4, ये वही लेवल है सेम। और फिर इसकी ये इंस्पेक्शन लेवल हो गया आर कंपोनेंट्स की। मैं आपको इधर से समझाता हूँ कि देखो, ये फिटिंग की होगी, कोटिंग की होगी, हमारे इतने कोटिंग और पाइबर इसके। अगर आप इलेक्ट्रिकल की उसी काम करते हैं तो आपने इन मेन चीज़ पे आना है इधर। हम्म, एक मिनट, आपने आना है इधर इस पे। मेन ये जो मोटर है, जनरेटर्स है, और ये कंपोनेंट आपने देखने हैं। इसके साथ जो है ना दूसरा कोड जो है ना वो 385 है, ये लाजमी है। 385 में प्रिजर्वेशन है। अगर कुछ मटेरियल आ गया, मतलब ट्रांसफार्मर आ गया, तो ट्रांसफार्मर तो जब साइट पे डायरेक्ट तो काम हो रहा है ना, मतलब 1 महीने के अंदर अगर आपने ट्रांसफार्मर को रखना है, 2 महीने के लिए रखना है, तो इसकी प्रिजर्वेशन फिर इस कोड के मुताबिक होंगी। फिर ये एरिया क्लासिफिकेशन का कोड हो गया। तो क्योंकि सऊदीया में तो ऑयल एंड गैस का, पेट्रोलियम का काम है, तो मुख्तलिफ जोन उन्होंने डिवाइड किया है। फिर कुछ समंदर एरिया भी है, ऑफशोर्स है, और ऑन शोर साइड है। तो फिर उसने क्लास में, फिर जोन में, इस हिसाब से आपने इस कोड को एज ए केस इंस्पेक्टर आपको साइफ डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मैं कह रहा हूँ, साइफ 1151, फिर आप सुन ले 1151, B068 एरिया क्लासिफिकेशन, और साइफ 385, ये तीन कोड डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मस्ट आनी चाहिए आपको। और बाकी जो इलेक्ट्रिकल के उसी आप काम करते हैं, वो तो आराम के अपने कोड है पावर की। वो साइज 100 से लेकर 126 तक है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर इसी लेक्चर के हवाले से किसी का क्वेश्चन हो तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।